हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आ गए हैं एक नई स्टोरी को जानने के लिए, एक नई जर्नी को जानने के लिए, एक नई लेडी को जानने के लिए। यस, लेडीज़ बहुत सारी आ गई है अभी शो में। अभी मैं कोशिश करूँगी कि कोई मेल पर्सन को भी ला पाऊँ, बट या अगेन इंस्पायरिंग स्टोरी होती है तो हम डेफिनेटली मौका देते हैं उनको, और उनको यहाँ पे अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करने का मौका देते हैं। आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो एक गायनेक है, अपने खुद का क्लिनिक चलाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से नई नई जानने को मिलेगी रिगार्डिंग गायनेक, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ये जहाँ पे लोग ओपन में बात करने से भी डरते हैं, राइट, कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ डेनिशा शाह, को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया, एंड हम जो है हम आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं। यस, वी आर अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो कि सोशल मीडिया, यूट्यूब इज नॉट अ सोशल मीडिया, सो सोशल मीडिया से आप जो बिजनेस जनरेट कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा आप यूट्यूब से बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो एक सर्च इंजिन है। आगे बढ़ते हैं, हम बुलाते हैं डॉक्टर करिश्मा को, जो कि एक गायनेक है, अपनी खुद की क्लिनिक है वुमनहुड करके, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सालों से उनका जो एक्सपीरियंस है वो गायनेकोलॉजिस्ट में रह चुका है। तो लेट मी इनवाइट हर, उनसे मुझे शी इज is connected. वेलकम करिश्मा जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? बस फाइन. हाउ आर यू, I'm डेनिसा? fine, I'm fine, I'm fine. Great, thank you. सो गुड वेलकम टू विद सी यू. दनिशा। एंड आप आज जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे और मैं आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे। आपने कैसे ये यहाँ पे जो है वो अपना जो क्लिनिक है वो शुरू किया है, कैसे अ, ये सारी पूरी जो जर्नी रही है, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए और अगेन एक लेडी के लिए बहुत ही हार्ड होता है ये सारी चीजें संभालना करना, और अगेन इतनी एज के बाद भी वो चीजें हो उसको कंटिन्यू करना। तो बहुत सारी चीजें हम जानना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप अपना खुद का नाम वगैरह एक बार बता दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। ओके. पहली बात तो थैंक यू डेनिसा, आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है सबको, स्पेशली इंटरप्रेन्योर्स के लिए. बहुत ही अच्छी बात है कि वो आके अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू एंड आई वुड रियली थैंक यू फॉर दैट. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एज वेल. डेफिनेटली, आई नो। यस। सो माई सेल्फ, मैं डॉक्टर करिश्मा मेहता पराशर हूँ. मैं वुमेनहुड स्पेशलिटी क्लिनिक की डायरेक्टर हूँ. ये मैंने जस्ट 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट करा है, और ये क्लिनिक स्काई सिटी आर्केड शेला में है. मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. सो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाली बच्चे पैदा करते ये हैं. क्या उसके अलावा भी बहुत बहुत सारी चीजें सारी होती चीजें। है. तो जब एक लड़की को मासिक आने वाले होते हैं या उसको मासिक आ जाते हैं, वहां से लेके जब तक उसके मासिक बंद नहीं होते हैं, तो ये जो सारे एक औरत के लाइफ में जो सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं. उसकी शादी होती है, फिर उसको प्रेगनेंसी रहती है. कई बार कुछ कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रहती है, या फिर मासिक के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, मासिक बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग होता है. तो ये सारा कुछ गायनेकोलॉजी में आता है, और ओके। ये सारा हम कवर करते हैं. एंड बहुत अच्छा लगता है कि वी आर एबल टू हेल्प वुमेन इन ऑल दीज डिफिकल्ट टाइम्स. उनको जो इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट तो ठीक है, पर जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छे से बीइंग अ लेडी हम दे पाते हैं. सो दैट्स व्हाट अ गायनेकोलॉजिस्ट इज. And again, lady can understand a lady better.
राइट इन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर 90% लेडीज जो है वो प्रिफर करेगी कि मुझे गायनेक लेडी ही चाहिए, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अगेन सही बात उनके है। लिए भी सही है कि हाँ भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और अच्छे से वो खुल के बात कर सकते हैं एक लेडी के साथ। हाँ। यस। यस। सो आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक डिसीजन लेना होता है जब हम 12th कंप्लीट करते हैं तो हमारा कुछ माइंड चलता है कि क्या बनना है, राइट। फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फील्ड में जाना है और कैसे ये जर्नी शुरू हुई? तो मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर बनना तो एक सपना था ही मेरा। पर जब मैं 12th में थी मुझे नहीं लगा था कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। अच्छा। बट बट लुक आई एम हियर एंड मतलब मेरे पापा को बहुत ऐसी इच्छा थी कि उनको डॉक्टर बनना था। तो समहाउ वो नहीं हो पाया। तो ही ऑलवेज हैड दैट ड्रीम कि भाई मेरी बेटी मेरा ड्रीम पूरा करे। सो समहाउ मैं कर पाई। ग्रेट। और जब एमबीबीएस में एंटर हुए तब बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो जब हम सेकेंड एमबीबीएस में होते होते हैं तो हमें हॉस्पिटल में जाना रहता है। हर डिपार्टमेंट में हमारा 1 आवर का क्लिनिकल पोस्टिंग होता है हम्म। ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज एक्चुअली मेडिसिन। क्योंकि पहले 2 साल में खाली पढ़ाई बुक्स होती है, या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता यस। है। तो जस्ट की आइडिया लगे कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, किस तरह से आपको पेशेंट को देखना है, मैनेज करना है, उसके लिए पोस्टिंग्स रहती है। हम्म। मेरी सबसे पहले गायनेक की पोस्टिंग थी और ये मेरा फर्स्ट डे था गायनेक वार्ड में। और जैसे ही हमारा पूरा क्लास एंटर हुआ वार्ड में, फटाफट एक नर्स आई और बोली जल्दी आओ अंदर लेबर रूम में डिलीवरी हो रही है। तो सब लोग अंदर गए और इतना केहॉस चल रहा है। डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, पानी गिर रहा है, मतलब पूरा केहॉस था। और उसमें से ऐसी आवाज आई। सो दैट जो वो क्राई था और वो जो औरत के फेस पे हैप्पीनेस आई, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू एवरीवन। तो तब से मेरे माइंड में था कि मुझे तो गायनेक ही बनना है। सो दैट्स सुपर। हाउ एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड ऑफ बीइंग, मतलब ऑफ थिंकिंग ऑफ बीइंग अ गायनेक एंड देन फाइनली लैंडिंग अप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। सुपर अमेजिंग। अपने डिसीजन मतलब एमबीबीएस करते टाइम ही लिया था कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है और क्या बनना है, राइट। इट्स अमेजिंग, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं कि पैसे कहाँ से ज्यादा मिलेंगे, राइट। रेदर देन वो सोचने के बजाय हम ऐसा सोचे कि सोशल हमारा जो आसपास का जो सोसाइटी है वहां पे हम हेल्प क्या कर सकते हैं, तो जो फाइनेंस है वो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता रहेगा। फिर सो वही है ना या कि आप अपने पैशन के लिए काम करेंगे तो पैसा अपने आप ही पीछे पीछे आ ही जाएगा। यस। और सही रास्ता है तो पैसे को तो आना ही आना है, क्यों नहीं आएगा। यस। तो बेसिकली ये जो आपने बताया कि आपकी जर्नी जैसे शुरू हुई एक लेबर रूम के अंदर एक लेडी का पेन और वो बच्चा पैदा होता है और उसके फेस के ऊपर जो खुशी होती है वहां से आपको ये थॉट आया कि भाई मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसे हर्डल्स होते हैं, लाइक नॉट इवन बिजनेस। अगर आपको एक डॉक्टरी भी पास आउट करना है तो वहां पे भी बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं। तो एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई थी उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ पे एक सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा कि भाई नहीं अभी मेरे से नहीं होगा यार, ये एमबीबीएस कुछ नहीं होगा मेरे से। और दूसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे सेम वे इन बिजनेस, बिकॉज आज आप एक बिजनेस में हो, राइट। कहीं ना कहीं हम एक क्लिनिक रन कर रहे हैं तो पूरा पूरा जो चीज है हमें ही संभालना है। डिलीवरी तो करवानी है, पेशेंट को देखना है, लेकिन एम्प्लॉय से लेके सारी चीज आपको ही देखनी है। सेल्स कैसे आएगा मेरे पास, क्लाइंट कैसे आएगा, सारी चीज आपको देखनी है। तो ये दो चीजें जानना चाहेंगे कि दोनों में आपका फेलियर कैसा था और उसमें से आप कैसे बाहर आए। तो जब वो पढ़ाई की आप बात करोगे
तो डेफिनेटली एमबीबीएस का जर्नी इतना इजी नहीं रहता है. इट इज क्वाइट अ टफ जर्नी. थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स सब रहते हैं. तो वो तो जर्नी मतलब वो उसमें फेलियर हर लेवल पे आता ही है, पर साथ साथ में विद ईच फेलियर आप सीखते हो. पर या मैं हमेशा इतना याद रखती थी, मैं जब 10th में थी तब मेरे को बहुत कम मार्क्स आए थे, और वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा था कि 10th में कम मार्क्स आए हैं इसलिए 12th में पूरी मेहनत करनी है. और प्रोबेबली वो रीजन की वजह से मैं एमबीबीएस में एंटर हो पाई थी. तो वो चीज हमेशा मेरे माइंड में रहती थी, जब भी एमबीबीएस में भी कभी भी कोई एग्जाम में या कोई ऐसी डिफिकल्टी आती थी, तो मैं यही सोचती थी कि जब मैं वो क्लियर कर सकी हूँ, तो यहाँ पे भी आई हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स और हो जाएगा. और जहाँ तक बिजनेस का है, तो ये क्लिनिक तो अभी जस्ट शुरुआत है. इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि मेरा खुद का सेटअप होना चाहिए. तो ये सेटअप में हाँ डेफिनेटली पहले मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कि टाइमिंग रिलेटेड है, कोई पेशेंट को आना है तो कोई कांस्टेंट जगह नहीं रहती थी, या जहाँ जाते थे वहाँ बहुत सारी चीजें मिसिंग रहती थी. तो वो सारी चीजें आई हैव ट्राइड कि वो सारे फेलियर्स मेरे दोबारा ना हो, इसका पूरा मैंने ट्राई करा है, कोशिश करी है. यस, डेफिनेटली. और नई नई चीज है तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अकेले करनी होती है. यस, हाँ. गुड. मैं थोड़ा साइड ट्रैक ले जाऊंगी. आपने बताया कि एमबीबीएस में बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं. अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th 12th में होते हैं, कुछ थोड़े बहुत कम मार्क्स आ गए तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ स्टेप ले लेते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है. तो उनको आप अपनी जर्नी से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि एक बार कम मार्क्स आए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैलिबर नहीं है. आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपका जो ड्रीम है आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाओगे. अब मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, खुद का ही देती हूँ कि मैं 18 साल की थी तब मैं गाड़ी थोड़ी बहुत सीखी थी, पर मैंने कभी इतनी चलाई नहीं थी, और मैं फिर घर से बाहर चली गई थी. फिर एक बार चलाने की ट्राई करी और गाड़ी ठुक गई. उसके बाद मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मुझे डर बैठ गया कि मैं तो नहीं चला पाऊंगी. हम्म. पर फिर जब मैं अहमदाबाद आई और हॉस्पिटल्स में अटैचमेंट लिया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि बिना गाड़ी चलाए मेरा काम नहीं हो सकता है. आज मैं 5 साल से गाड़ी चला रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर मेरी जैसी लड़की गाड़ी चला सकती है तो कोई भी चला सकता है. तो सिमिलरली अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने गोल तक पहुंचोगे. शायद टाइम 1 साल के बदले 2 साल लग सकता है, यस. पर डोंट डिविएट फ्रॉम योर गोल. यस, एग्जैक्टली. एंड अगेन, वो जो A4 साइज का पेपर हमारा करियर नहीं चूज कर सकता. एग्जैक्टली. सुपर. थैंक यू सो मच करिश्मा जी. नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये जो सारी आपकी लाइफ है, अभी तक का आपका जो पीरियड रहा, उसमें उसके अकॉर्डिंग आप अपने शब्दों में सक्सेस को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? सक्सेस को डिफाइन करना है तो जब जब कोई भी लेडी मेरे पास आती है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेंशन में ही आती है. जब वो चेयर पे बैठती है तो उसके चेहरे पे इतना टेंशन होता है, पर जब वो स्माइलिंग फेस लेके मेरे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आती है, जाती है आई मीन, तो वो मेरे लिए एक सक्सेस है कि उसके खाली प्रॉब्लम्स नहीं, पर जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है वो सारे भी मैं ट्राई करती हूँ कि उसके ऊपर भी मैं काम करूँ और उनको एज अ ओवरऑल ट्रीट करूँ, नॉट जस्ट फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज जो आती है वो उनकी प्रॉब्लम्स वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है. तो वो, और ये बंद कमरा है जहाँ लेडीज के लिए इतना प्राइवेसी रहता है क्योंकि और कोई होता नहीं है.
तो वो एक मैं ऑलवेज ट्राई कि एंड दैट इज अ सक्सेस फॉर मी कि वो मेरे क्लिनिक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पे स्माइलिंग फेस होना चाहिए। सुपर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया चीज है। लाइक अभी मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अर्ली एज में कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहते होते, कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और किसी ना किसी वजह से वो नहीं कर पाते, या फिर कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा, वट एवर द रीजन, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि हाँ अभी आपके पास एक आइडिया है तो एटलीस्ट आपको शुरू करना चाहिए? ये तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मुझे खाली गायनेक आता है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता है। बट हाँ, आजकल के बच्चों के लिए आउट ऑफ बॉक्स बहुत सारे ऑप्शंस है। जब हम पढ़ते थे तो बहुत ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रीम्स थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी। अगर आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो या आर्ट्स में जाओ। पर आजकल के बच्चों के लिए, और आर्ट्स को तो कोई मानता ही नहीं था, पर आजकल क्रिएटिविटी के लिए बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास। सो डेफिनेटली उनको जो चीज, आपका जो पैशन है, आप उसी के लिए अगर काम करोगे तो वो आपको आपकी गोल तक डेफिनेटली पहुंचाएगा ही। तो उसके लिए रिसर्च तो करना ही है कि स्टार्टअप के लिए कितना चाहिए, क्या बजट चाहिए, तो वो सारा थोड़ा प्री प्लानिंग करके देन दे कैन यस, गो अहेड। और आजकल स्टार्टअप्स को भी काफी सारे यस, लोग बूस्ट कर रहे हैं, काफी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो वो सारी चीजें भी उनके पास ऑप्शंस है जो हमारे पास कभी थे ही नहीं जब हम पढ़ते थे। या डेफिनेटली बहुत सही बात बताई, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस करना आसान हो गया है। एक भाषा में बोलूँ तो सेल्स अलग बात है, लेकिन बिजनेस शुरू करना वो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत हाँ, सारे डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ काम करके अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये भी। सो करिश्मा जी, एक चीज मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स भी हमें देख रही है लाइव, तो एक क्वेश्चन हम ऑन स्पॉट ले लेते हैं कि आप जब से आपने पढ़ाई शुरू की एमबीबीएस की और आज तक आपने बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिस भी की होगी, बहुत सारे हॉस्पिटल में अपनी सर्विस जो है वो दी होगी, तो आपके लिए कितना कठिन था और कितना आपने उसको सराहा, मतलब कि कितना टाइम कहाँ पे आप दे रहे थे? फैमिली है, क्लिनिक है, बच्चे है, बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा खुद का पर्सनल लाइफ है, हम खुद के ऊपर भी थोड़ा टाइम देते हैं, तो ये थोड़ा बताइए कि आप कैसे ये सारा चीज मैनेज करते थे? डेफिनेटली बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लाइफ रहती है हमारी। हम्म, बिकॉज बहुत बार जैसे आज सोचा है कि नहीं, आज तो अब घर जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा आपने जस्ट सोचा है और कभी उसी टाइम गेस्ट आ आपको जाते फोन आ जाता है कि लेबर में पेशेंट है, आ जाओ। तो या फिर गुस्सा तो हॉस्पिटल बहुत जैसे आता है फोन आ उस जाता है टाइम आ पे। जाइए। पर जब हॉस्पिटल जाके वो काम खत्म होके जब वो बच्चा बाहर आता है, तब ऐसा छाती चौड़ी हो जाती है, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया यस। है। पर नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस करना डिफिकल्ट तो है, नो डाउट। सो प्री प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल हमारी फील्ड में। इसलिए जो भी टाइम मिलता है आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और बाकी टाइम प्रोफेशनली तो बाउंड होते ही है। सो आई यूजुअली टेक ऑन द गो डिसीजंस, क्योंकि मैं जब भी प्री प्लानिंग करती हूँ तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए अभी मैंने प्री प्लानिंग करना बंद कर तो दिया है फील्ड वैसा कि है, जब क्या भी करें? टाइम, हाँ, जब टाइम मिले तब करो। और थोड़ा हाँ, बच्चे को फील होता है, वो तो बहुत बोलता है, पर ही विल अंडरस्टैंड व्हेन ही ग्रोज अप कि व्हाट मम्मा इज डूइंग।
यस, उनको प्राउड होगा कि यस मेरी मम्मा कुछ कर रही है ऐसा। हाँ सुपर, थैंक यू सो मच करिश्मा जी। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लिनिक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, तो आप कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी चीज जो ये फील्ड है उसमें कंसल्ट करते हो, कौन कौन, मतलब मेरा मतलब है कौन कौन पर्सन आपके पास आ सकता है कंसल्टिंग के लिए, राइट? तो आप यस वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या डिजीजेस के लिए हम आपके साथ कंसल्टिंग के लिए आ सकते हैं, मतलब इन हाँ। शॉर्ट आपकी तो सर्विसेज जैसे क्या क्या रहती है, काइंड ऑफ। हाँ हाँ, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कोई भी लड़की भी है 15 साल की जिसको मासिक आ रहे 13 साल की, वहां से लेके 65-75 तक की औरतें, ये सारे ऑल विमेन क्या आर क्लाइंट्स। हम्म। ठीक है। सो अगर आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड में ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है, पीरियड लेट आ रहा है, पीरियड जल्दी आ रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो ये सारे सर्विसेज में आते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इसको बोलते हैं। फिर अडोलसेंट हेल्थ, यानी 10 से 13 साल की लड़कियां हैं, उनको जो जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पे भी उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई बार बहुत सारी गर्ल्स मेरे पास आती है कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं पर दे आर नॉट मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट कि हमारे बॉडी में ये चेंज हो रहा है, तो वो सारी लेडी गर्ल्स भी हाँ, यहाँ पे आ सकती है कंसल्ट करने के लिए। उसके अलावा जो रूटीन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, या जिसको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी रहती है पर वो 9 महीने तक खींच नहीं पाती है, 2 महीने 3 महीने में वो अपने आप गिर जाता है, वैसे पेशेंट्स है। फिर अगर 5 मिनट, फिर अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रह रही हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। अगर मासिक बंद हो गया है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, पर उसके बाद थोड़ी स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे चेकअप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम राइट टाइम पे डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट दें, तो वो कैंसर स्प्रेड भी नहीं होगा, और कई बार कैंसर नहीं भी होगा पर कोई और बीमारी है, बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है, या ओवरीज जिसको अंडाशय बोलते हैं उसमें कोई बड़ी गांठ हो गई है, तो उसका तुरंत निदान मिलेगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। उसके अलावा सोनोग्राफी मशीन है, 3D सोनोग्राफी मशीन, जो मैं खुद ही करती हूँ, तो उससे भी बहुत हेल्प रहता है कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, वो भी अवेलेबल है क्लिनिक पे। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। एचपी कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ बोलते हैं। HPV वैक्सीन है, दैट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर। फिर पैप्समियर होता है, वो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए होता है, वो ओके। भी क्लिनिक पे हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे माला डी माला एन की टैबलेट सबने सुनी होगी। फिर उसके अलावा कॉपर टी है, यानी आकड़ी अंदर, गुजराती में આપણે કહીએ ને आकड़ी બેસાડવાની, हाँ। हाँ, वो इंसर्शन वो भी यहाँ पे हो जाता है। और प्रेगनेंसी ना रहती हो तो उसका सारा ट्रीटमेंट सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ओपीडी लेवल पे जो सारी चीजें वो सब हो जाएगी। सुपर। एक पॉइंट में वो बोलना चाहूंगी कि कोई भी लेडीज होती है या फिर कोई भी पर्सन होता है, उसको डॉक्टर के पास जाने में ना बहुत डर लगता है। आई नो। फ्रेंकली बहुत डर लगता है। बट मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि करिश्मा जी के पास जाओगे ना, आपको फ्रेंड जैसा फील होगा, डॉक्टर जैसा नहीं होगा। नहीं, यूजुअली आई नो, क्योंकि वो अंदर घुसते ही पता लग जाता है उनके चेहरे से ही, तो पहले हाँ। तो शांत करते हुए मैं उनको थोड़ा हंसाती हूँ, फिर वो सब कुछ बाहर, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, फिर वो बताते हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट फील कि आप डॉक्टर के पास आए हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एक फ्रेंड के पास आए हो, और मैं ऐसे ही सबको ट्रीट करती हूँ कि यस। ये आप मेरे फ्रेंड है।
सुपर, ये चीज मैं जब आई तब मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि अगेन मैं भी एक पर्सन हूँ, जैसे मैं डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाती हूँ तो बहुत सा डर लगता है, जब भी स्पेशली हम बीमार होते हैं तब जाते हैं तो एक माइंडसेट ही ऐसा होता है कि डॉक्टर और पुलिस इसके ऑफिस में ना जाना हो ना तब तक अच्छा है। सही है। लेकिन आजकल मैं बहुत सारे डॉक्टर को ही मिल रही हूँ। सो सही सही। वंडरफुल, मुझे बहुत मजा आया था आपको मिलकर भी। अ, ये जो आपने सारी चीजें बताई, बहुत सारी डिस्कस की आपने कि ये चीजें है, ये चीजें है, इसके लिए आपके पास आ सकते हैं लोग, तो इसका आप ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हो कि कैसे रहता है कि हाँ, ऑफलाइन जो ही आपके पास कंसल्ट जो कर सकते काफी हैं? काफी दूर रहते हैं और वो आ नहीं सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ, ये और दोनों का टाइम एडजस्ट करके। ओके। सो बट तो ऑफ इसके कोर्स लिए फिजिकल इज मच बेटर। या बट तो अगर मैं भी आउट ऑफ अहमदाबाद से है, किसी को अगर कंसल्ट करवाना है तो आपको हाँ, कॉल करके या फिर ऐसे बुक कर सकता है, राइट? हाँ कॉल करके बुक कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशंस तो होते ही है, मुंबई वगैरह से तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते हैं, या तो दैट ऑप्शन इज ओपन। और बीइंग अ डॉक्टर, करिश्मा जी इंस्टाग्राम में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो वहां भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, जो मेरा या नॉलेज है वो सब तक पहुंचा सकूं, ताकि सब लेडी को उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन थोड़ा बहुत मिले, या एटलीस्ट पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या तो वो जहाँ पे भी है वो अपने गायनेक के पास जाके कंसल्ट करे। दिखा रहे, यस डेफिनेटली। एक क्वेश्चन मुझे अभी जस्ट माइंड में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ पढ़े कुछ और है, काम कुछ और कर रहे थे, जॉब कुछ और कर रहे थे, आज कुछ और है और प्लान कुछ और है उनका लाइफ का, राइट? तो आपके फील्ड में राइट। अगर एक डॉक्टर को मैं देखती हूँ या फिर पुलिस ऑफिसर है, राइट, तो दोनों के केस में अगर हम देखें तो जब से 12th खत्म होता है तब से आपका एक विजन सेट होता है, डॉक्टरी कर ली पूरी, फिर भी सेट होता है कि भाई मुझे तो करना तो क्लिनिक ही है या फिर प्रैक्टिस कहीं हॉस्पिटल में करनी है। तो ये सारा पैशन कहाँ से आता है आपके अंदर, आप सारे डॉक्टर्स के अंदर? क्योंकि मेरे लिए भी, मैं सोचू, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 6 साल जॉब किया, नो डाउट, तीनों ही कंपनी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही थी, लेकिन अलग अलग रोल था मेरा वहां पे। फिर भी मैं कभी ना कभी ऐसा होता था यार, क्या एक एक ही एक काम कर रही हूँ मैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं होता? ये इस जैसे फॉर क्यूरियोसिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि कितने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिक है उन खुद का, एक ही काम किए जा रहे, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता कि यार कुछ और करे या फिर कुछ नया देखे, कुछ नई करियर लाइन है वो उसमें कुछ एक्सप्लोर करे, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी? कैसा है ना, सी यू आर एन इंजीनियर, सो यू नो कि मशीन में स्विच ऑन करा तो वो मशीन उसी तरह काम करेगा, उसका स्विच ऑफ करा तो वो उसी तरह बंद होगा। पर या ह्यूमन बॉडी वैसा नहीं होता है। ह्यूमन या बॉडी में कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है, और ना या वो एक प्रिडिक्टेड तरीके से काम करता है। इसलिए भले काम हम एक ही चीज कर रहे हैं, जैसे हम बीइंग अ गायनेक, आई विल बी सीइंग फीमेल्स और मे बी से डिलीवरिंग बेबीज, और एक पेशेंट अलग होता है, उसकी पूरी कहानी अलग होती है, उसकी जर्नी अलग होती है। इसलिए भले मैं बच्चे पैदा करवाती हूँ और जो जिसको बच्चे नहीं रहते उनको मदद भी करती हूँ, पर हर पेशेंट का पूरा सब अलग अलग होता है। जैसे ऑपरेशन भी करते हैं तो एवरी ऑपरेशन इज डिफरेंट। ओके। तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, जब हम ऑपरेशन करते हैं एकदम स्ट्रेट कट सब कुछ अच्छे से जैसे एक्सपेक्टेड है, बुक्स में जैसा पिक्चर दिया है वैसा सब होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि अंदर इतना सब खराब तरीके से चिपका होता है कि पहले तो ढूंढो कि बच्चेदानी कहाँ है, फिर उसके दूसरे सारी चीजें देखो, तो एवरी केस चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए वो बोर्डम कभी नहीं होता, और इसलिए कभी ऐसा फील नहीं होता है कि कोई दूसरे फील्ड में जाए। और दूसरी चीज कि हम हमारे फील्ड में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हमें और कोई चीज आती नहीं है। या तो वो तो अगर करना है, चाहे भी लेकिन करना चाहे भी
कभी कभार। पैशन कहाँ से आता है, क्योंकि इतने साल पढ़ना, फिर इतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आज आप नए नए डॉक्टर हो तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है, बहुत सारे इयर्स लगते हैं आपके पास क्राउड जनरेट हो। तो ये सारी चीज, क्योंकि आसपास में देख रहे हो बहुत सारे यंग बच्चे हैं कि वो लोग क्या है, एक दो साल स्टार्टअप पे काम किया, काम नहीं करा, पूरी फील्ड ही बदल लेते हैं, पूरा नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कुछ और ही करने लग जाते हैं, उसमें भी एक साल काम किया, मजा नहीं आया, कुछ काम नहीं किया, कुछ और ही कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उनका भी एक चीज पे फोकस नहीं है, मतलब पैशन नहीं है कि भाई हाँ, इसके ऊपर मैं 4 साल दूं तो कुछ नया कर सकता हूँ इसी के अंदर। मतलब डॉक्टर को देख के मुझे लगता है कि यार, जो दुनिया का पैशंस है ना, वो सारा इन्हीं में ही भरा है। दूसरा ये भी है ना, हम 10 साल डालते हैं पढ़ाई में, या तो अभी 30 साल की उम्र में बाहर आते हैं जब सब कुछ खत्म करके, हाँ, तो अब तब नया कहाँ 4 साल कुछ करेंगे। उससे अच्छा है कि जो आता है वो तो करे, नया करना होगा तो बाद में या करेंगे। इतना टाइम भी शुरुआत इन्वेस्ट में तो किया है नहीं। और इतने मनी भी इन्वेस्ट हाँ, किए। एग्जैक्टली। यस, डेफिनेटली। ओके, सुपर। करिश्मा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और नई नई चीजें जानने को मिली। लास्ट में एक ऐसी चीज बता दीजिए जो हर एक वुमेन्स को यहाँ पे अगर जो भी सुन रही है उनको काम आए, एक ऐसी टिप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कि उनको, वुमेन्स को ये चीज अगर पता है तो वो खुद कुछ अच्छा कर सकती है और अपने जो पार्ट है उनको अच्छे से रख सकती है। कुछ ऐसा छोटा सा टिप्स। एक ही टिप है, नीचे के पार्ट में खाली पानी का इस्तेमाल करो और कोई चीज का इस्तेमाल मत करो। उसी से आपका ओके। नीचे का एरिया एकदम परफेक्ट रहेगा। और दूसरी टिप है, बहुत सारा पानी पियो, 3 से 4 लीटर पानी पियो। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी में मिट जाएंगे। ओके, ग्रेट, सुपर। बहुत ही इजी है लेकिन कोई करता नहीं है, वो मुझे पता है। हाँ, सबको मैं पता भी रोज बोलती होगा हूँ, मेरे को बट पता, पर फिर भी। यूज टू नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चीजें। सुपर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच करिश्मा जी। सो अगर आपको कुछ कहना है मेरी तरफ से, हम वाइंड अप कर रहे हैं, आपको कुछ करना है, कुछ और मैसेज देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इट इज डन। जैसा आपने बोला ना कि बच्चों को स्टार्टअप करना चाहिए, तो दे शुड कम एंड कांटेक्ट यू। आप उनकी इतनी बढ़िया से मदद करोगे। या डेफिनेटली। व्हाई नॉट। सो फर्स्ट यस, थिंग इज दे शुड कम एंड कांटेक्ट यू, ताकि वो आप उनको गाइड कर सको सही तरीके से कि उनको कैसे आगे बढ़ना यस, है। यस। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज आती है यहाँ पे, बिजनेस कंसल्टिंग की जो बात है ना, ये इसके अंडर भी आ जाता है। हम जब भी जाते हैं कोई भी कंसल्ट करने के लिए, हमें आपसे भी वो सीखना है कि ये कंसल्टिंग फीस कैसे लेनी है, राइट? क्योंकि सारे लोग है ना, वो चीजें लेके फिर हाँ ओके ठीक है, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा ना, फिर चले जाते हैं। बाद में ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो आपका 1 घंटे का टाइम लिया तो आपको एटलीस्ट वी शुड पे समथिंग और वी शुड गिव समथिंग, बिकॉज हमारा तो स्किल ही वही है, हम कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं करते। राइट? तो अगेन चीज वही यस। होती है, 2 घंटे 3 घंटे चले जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वही नहीं, ये तो हम हमारी टीम से करवा लेंगे, हम अपने आप कर सकते हैं। ओके। फिर ये हो तो जाता है। स्टार्टिंग में ही वो अंदर आने से पहले ही आप कंसल्टिंग फी ले लो और फिर उनको हाँ, अंदर यही ले लो। यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। मैं अहमदाबाद में ऑफिस सेटअप कर रही हूँ, अगर ऑफिस में आपने पैर रखा मतलब आपको इतने पे करना है। देन विल हाँ। डॉक्टर बन जाना है तब तो मुझे। सुपर सुपर इन्फॉर्मेशन दी आपने करिश्मा जी, थैंक यू सो मच। एंड ये प्लेटफॉर्म पे आप आए, आपका इतना टाइम आपने दिया, इम्पोर्टेंट टाइम, जो क्योंकि डॉक्टर की लाइफ में अगेन आपने बताया कि बच्चे को भी कभी कभी टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सारे लोगों के, जो आसपास के हमारे जो लोग हैं उसके लोग, वो लोगों में पॉजिटिविटी फैलाओ और बहुत सारे लोगों को हेल्प करो, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो थैंक यू अगेन फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग विथ यू। सुपर, सेम टू यू, थैंक यू। बाय। ओके, बाय। बाय। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही अच्छे गायनेक के मुंह से सुना कि कैसी कैसी चीजें
एक बच्चे पैदा करने के अलावा भी लेडीज के लाइफ में होती है, राइट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो हम किसी के और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम एक गायने के साथ डिस्कस ऑब्वियसली कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज जो हमें परेशान करती है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, तो वी शुड कंसल्ट देम, बिकॉज डॉक्टर्स भी एक पर्सन ही है अगेन, राइट। हमारा जैसे एक ह्यूमन बींग ही है, तो उनके पास जाने में हमें डरना नहीं है, और उनके पास जाके हमारी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से बतानी है, ताकि वो हमें सही गाइडेंस जो है वो दे पाए, राइट। और हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने से पहले ही हम उसको प्रिक्योर कर दे। बहुत सारी चीजें आजकल बाजार में है, लेकिन अगेन कंसल्टिंग के थ्रू आपको जो पता चलेगा, जो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वहां से हमको पता चलती है, राइट। तो आप डेफिनेटली करिश्मा जी को कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है उनका, उनकी हॉस्पिटल है यहाँ अहमदाबाद शेला में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस बनाया है, तो वहां पे जाके भी आप कंसल्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम से उनका जो कनेक्शन है आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने अपना टाइम दिया और इतनी देर तक हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो, ऐसी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके साथ भी हम ऐसा लाइव कर सकते हैं, और आपकी जर्नी जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। सो एट लास्ट मेरा नाम डेनिशा शाह, को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया, एंड हम जो है वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ। बाय बाय, सी यू सून।